दोस्तों, देवों के देव महादेव की ये बातें आपको सफल बना देगी। अगर आप देवों के देव महादेव पर विश्वास रखते हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आज की यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी। ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बुरे बनो तभी सफल बनोगे। लाख बुरे हैं हम पर, तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया और सूरज ढलता गया है। मैं ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि जा बकरी चराने के लिए एक लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया और पहला कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ा। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे और उसकी काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बाबुल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ में तो पास में जाना भी नहीं सोचा। आखिर मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है, ना थोड़ा काम अच्छा होता है, ना उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता है। आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती है। मैं इस प्रश्न को देखूंगा कि अच्छा मत बनो तभी तुम सफल होगे। मैंने अपनी नैतिकता और सिद्धांतों के साथ कुछ मुद्दे हैं। मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूंगा। मेरे लिए नैतिकता और नैतिकता सर्वोपरि है। मैं अपने सिद्धांतों और नैतिकता के साथ काफ़ी सफलतापूर्वक रहा। मुझे अपने सिद्धांतों और नैतिकता के कारण अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कभी भी अपने नैतिक मूल्यों की कीमत पर सफलता नहीं खरीदी। मैंने नवंबर 19 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना खुद का व्यवहार शुरू किया। अपनी अच्छाई के कारण और दूसरों की पीठ में छुरा घोंपने के अपने सिद्धांत के कारण मुझे अपने व्यवसाय में घाटा उठाना पड़ा। मैं काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, लेकिन ज़्यादातर कम बुद्धिमान लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मैंने अपने कर्मचारी पर भरोसा किया। मेरे पास उससे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं था। उसने मेरे स्वभाव का फायदा उठाया। उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह मारा। मैं अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने भी मेरे दुर्मूल स्वभाव का फायदा उठाया और अपने ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देने की मेरी नीति के कारण मुझे भुगतना पड़ा। यह काफी था। मैंने पहले ही 2 साल और लाखों रुपए व्यापार में बर्बाद कर दिए थे। फिर मैंने हर समय सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया। मैं कर्मचारियों या निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण या मानवीय व्यवहार नहीं करता। ऐसे लोगों की मानसिकता घटिया होती है और इनके साथ कामगार ही व्यवहार किया जाना चाहिए। मैं अब उनके साथ डील करने से बचता हूँ। मैं अपने ग्राहकों से बातचीत में सख्त हो गया। मैं अब ग्राहकों को राजा नहीं मानता। वे राजा के चतुर मंत्रियों से भी बुरे हैं। वे बिक्री चाहते हैं। यदि आपको उत्पादक
उन्हें बिक्री देते हैं तो वे आपके पैर चाटेंगे, लेकिन अगर आपका उत्पाद नहीं बिकता है तो वे सुनिश्चित करेंगे कि आप उन्हें पैर चाटें। वे आपकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाएंगे। इसलिए अब मैं अपने ग्राहकों के साथ पूरी तरह से पेशेवर हूँ। मेरे व्यवहार में कुछ परिवर्तनों के कारण मैंने पैसा और समय गंवाना बंद कर दिया। मैं अपने आपूर्तियों के साथ उदार नहीं हूँ। वृद्धा साधारण मृत्युंजय का 1 साल पहले निधन हो गया था। अब मुझे ज़्यादातर लोगों पर भरोसा नहीं कर रहा। मुझे मजदूरों पर ध्यान नहीं आती। मैंने हमेशा कहा है कि हम अच्छे बनकर जीवन चला सकते हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अच्छा बनकर आप कभी सफल नहीं हो सकते। अच्छे लोगों की दुनिया मूर्ख समझती है। दयालु लोगों को दुनिया अव्यवहारिक कहती है। भावुक लोगों का सभी शोषण करते हैं। अगर आप अच्छे हैं तो हर कोई आप पर कदम रखेगा और ऊपर जाएगा। लोगों को अपने पद का फायदा उठाने देना बंद करें। सभी लोगों को हर समय हाँ कहना बंद करें। जब आप ही हाँ नहीं करना चाहते हैं तो लोगों को ना कहने की कला सीखें। ऐसे लोगों से दूर भागो जो धर्म और ईमानदारी की बहुत बातें करते हैं। वे सबसे बड़े धोखेबाज हैं। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ चोर है वह कोई साथ नहीं। सुख ढूंढ ले, सुख अपराध नहीं। लक्ष्य निर्धारण, स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। इससे आपको दिशा मिलेगी और आपके पता होगा कि आपको कहाँ पहुँचना है। योजनाबद्धता, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं और इसे अनुशासन पूर्वक लागू करें। मेहनत और समर्पण, कठिन परिश्रम और पूर्ण समर्पण सफलता की कुंजी है। लगातार मेहनत करते रहे और कभी हार न माने। सही समय प्रबंधन, अपने समय का सदुपयोग करें और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर काम करें। स्वयं में विश्वास, अपने आप पर विश्वास रखो और आत्मसंवर्धन करें। आत्मविश्वास सफलता के रास्ते में आखिरी मदद करेगा। सीखते रहो, निरंतर सीखने की आदत डालो, नए कौशल सीख लो और बुरे बनो तभी सफल बनोगे। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? बर्बाद होना क्या अच्छा उपाय है? सफल बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर मेरे पास आपके लिए वर्ल्ड बेस्ड गवर्नमेंट अप्रूव प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी बहुत प्यारी समय में सफलता प्राप्त कर सकते हो।